अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होमियो डॉक्टर ज़हीर। आप देख रहे हैं होमियो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो बार बार पेशाब का आने के बारे में है मालूमाती प्रोग्राम। और ये वीडियो इसी बारे में है कि जब बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है और आपको उठकर जाना पड़ता है, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में जब बार बार पेशाब आता है और आपने इतना वाटर इनटेक भी नहीं किया होता या लिक्विड इनटेक नहीं किया होता कि जितना आपको यूरिन आना शुरू हो जाता है और बार बार कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशाब की हाजत महसूस होती है। पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाना पड़ता है और सर्दियों के मौसम में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पेशाब रोक कर लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं। बाथरूम में जाना उनको बहुत मुश्किल महसूस होता है। ऐसा करने से मसाने के ऊपर बड़े गहरे असरात होते हैं, जो कि बाद में किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसा मत किया करें। जब आपको यूरिन की पेशाब की हाजत महसूस हो तो आप फ़ौरन बाथरूम में जाएं और पेशाब करके आप अपने मसाने को फारिग करें। तो इसमें जो बार बार पेशाब आने को पोलीयूरिया भी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको पोलीयूरिया भी कहते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं और इसमें जब आपको ऐसा महसूस हो कि बार बार पेशाब आ रहा है और खुदा न खास्ता शुगर की बीमारी भी नहीं है, ज़ियाबतीस भी नहीं है और उसके बावजूद पेशाब आ रहा है, आपको ये मैं बता दूं कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। नौजवानों को भी हो सकता है, बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है और अधेड़ उम्र में भी हो सकता है, ख़वातीन में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी कोई इतनी ये ख़तरनाक बीमारी नहीं होती, मगर इसका इलाज ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी रहती है कि बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है और बार बार आपको एक ये महसूस होती है कि अगर खुदा न खास्ता आप सफ़र में हो तो फिर सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर कार का या बस के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको सफ़र करने से पहले सोचना पड़ता है कि मुझे जो बार बार पेशाब की हाजत होती है तो मैं कैसे सफ़र करूं। और बहुत सारे लोग जो हैं अपने ज़रूरी मामलात, ज़रूरी जो सफ़र है उससे गुरेज़ करते हैं, नहीं करते और उनको अपने इस मसले की वजह से काफ़ी ज़्यादा कारोबार में और दूसरे मामलात में नुकसान होने का भी अंदेशा रहता है। तो इसमें जो है होम्योपैथी की जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं उससे पहले आपको ये गुजारिश कर दूं कि आप को अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार हाजत हो रही है, तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लें। अगर वो नॉर्मल है पहले फास्टिंग करवा लें सुबह नाश्ते से पहले, फिर नाश्ता करने के 2 घंटे 20 मिनट बाद आप दोबारा टेस्ट करवा लें ब्लड शुगर का। अगर आपकी शुगर नॉर्मल आई है और पेशाब के ये मामलात हैं जो कि बार बार आपको बाथरूम में जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसमें फिर आप होमियो मेडिसिन एक रूटीन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर ये मामलात महसूस हो रहे हैं तो अपने करीबी किसी अच्छे होमियो डॉक्टर से मशवरा भी ज़रूर कर लें। अगर आपके पास डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप मुझसे रब्ता करके मुझे फ़ोन करके मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं और इससे पहले आप अपना यूरिन एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवा लें। कंप्लीट यूरिन एग्ज़ामिनेशन लेबॉरेटरी टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें पेशाब का मुआयना किया जाता है कि इसमें कीटोन, पस सेल्स वगैरह या कोई और चीज़ तो नहीं, एल्ब्यूमिन वगैरह तो नहीं खारिज हो रही। तो ये अगर आप करवा लेते हैं पेशाब का टेस्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये पेशाब का एक छोटा सा टेस्ट है, ये करवा लें। उसकी रिपोर्ट भी आप मुझे भेज दें, व्हाट्सएप कर दें और उसके बाद कॉल भी कर लें तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूँगा। इसमें जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें मुसलसल या बेइरादा पेशाब का निकल जाना है, बार बार जो पेशाब की हाजत होती है मगर आपके बाथरूम जाने से पहले ही उसका इखराज हो जाता है, या बेइरादा आप बैठे हैं अभी सोच रहे होते हैं कि मुझे पेशाब की हाजत हुई है और आप जाने के लिए सोचते हैं बाथरूम में
और वहीं पे पेशाब के कुछ ड्रॉप्स निकल जाते हैं या मुकम्मल पेशाब का अखराज हो जाता है और आपको कंट्रोल नहीं रहता पेशाब पर, तो ये जो है ना इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये अलहदा एक प्रॉब्लम है। उस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसके बारे में मेडिसिन भी बता चुका हूँ। और ये जो अब आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बार बार यूरिन का आना, पेशाब की हाजत का बार बार होना, और जिसमें पेशाब निकलता नहीं है और ना ही उसके ड्रॉप्स आते हैं आपको, ना ही अखराज होता है, मगर पेशाब की हाजत बार बार महसूस होती है। तो उसमें जो उठ के बार बार जाना पड़ता है बाथरूम में और पेशाब करने की जो दुश्वारी है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, 30 पोटेंसी में आपने लेनी है एकोनाइट नेप्लस 30 पोटेंसी में, ये देख लीजिए। दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है बेलाडूना, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है, ये देख लीजिए। तीसरी मेडिसिन आपने लेनी है इसमें नेट्रम फास्फोरिकम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है, नेट्रम फास्फोरिकम, ये देख लीजिए। या नेट्रम फास्ट भी इसे कहा जाता है। अब करना यूँ है कि आपने इन तीनों अद्वियात को बराबर बराबर मिकदार में लेके किसी खाली शीशी में मिला लेना है और फिर आप उसको खाली शीशी में मिला लेंगे। ख्याल ये रखना है कि इनकी मिकदार बराबर हो, कम ज़्यादा आपने नहीं लेनी, और जो खाली शीशी आप लेंगे वो भी साफ़ हो और नई हो, पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो या पहले से किसी मेडिसिन में यूज़ ना हुई हो। तो उसमें आप ये तमाम अद्वियात तीनों मिला लेंगे। फिर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को मरीज़ को 2 घूंट ताज़ा पानी में मिलाकर देंगे। और ताज़ा पानी में देना, ठंडे पानी में नहीं देना। अगर आपके पास ताज़ा पानी दस्तयाब नहीं है, ठंडा है, तो उसे हल्का सा गर्म कर लें, वो ताज़े जैसा हो जाएगा। जब वो ताज़े जैसा हो जाए, उसमें 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में मरीज़ को 2 घूंट पानी में मिलाकर ये दें। और इसके साथ जो है आपने 2 मेडिसिन जो है वो 200 पोटेंसी में यूज़ करवानी है। 200 पोटेंसी में जो यूज़ करवानी है मेडिसिन, वो दिन में आप 1 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं या 2 दफ़ा करवा सकते हैं। जबकि ये जो एकोनाइट, बेलाडूना और नेट्रम फास्ट है 30 पोटेंसी में, ये आपने दिन में 3 दफ़ा देनी है, सुबह, दोपहर और रात को। अब जो मैं आपको दूसरी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहली मेडिसिन जलसीमियम है, ये 200 पोटेंसी में, ये देख लीजिए, जलसीमियम 200 पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन इसमें आर्सेनिकम एल्बम है, ये भी 200 पोटेंसी में है, आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी में, ये देख लीजिए। अब करना यूँ है कि आपने इन दोनों अद्वियात को, आर्सेनिकम एल्बम को और जलसीमियम को 200 पोटेंसी में लेकर इनको बराबर मिकदार में किसी खाली शीशी में मिला लेना है और 5 कतरे सुबह दे दें, 5 कतरे रात में दे दें। आप दिन में 1 दफ़ा भी इसको दे सकते हैं या 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। इसमें जो एकोनाइट है, ये ऐसी ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है जिनमें हिस्टेरिकल प्रॉब्लम होते हैं या कोई नफ्सियाती दिमागी मसाइल होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को खौफ भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती हो और पेशाब भी उनको बहुत ज़्यादा बार बार आता हो, और पेशाब जो है उनको ऐसा आता हो कि बस उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता और वो बाथरूम की तरफ फ़ौरन जाती हो पेशाब करने के लिए, और उनके लिए एकोनाइट बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन। जबकि मर्दों में भी ऐसे मर्द जिनको बहुत ज़्यादा अंदेशे या ख़दशात महसूस होते हों, वहमियात का शिकार हों और उम्र उनकी अगर 40 ईयर से ज़्यादा है और उनको ये हालत बार बार महसूस हो रही है कि पेशाब बार बार आता है और बाथरूम की तरफ जाते हैं, तो एकोनाइट उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन। इसी तरह बेलाडूना जो मैंने आपको बताई है, ये भी ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता हो, मोटापे का शिकार रहते हो और मुरगन ग़िज़ाओं की तरफ बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रहता हो, हर वक्त वो मुरगन ग़िज़ाओं की खाने के शौकीन रहते हो, और
थोड़ी सी ठंड लगने से या उनके पाँव ठंडे हो जाने से उनका जो है फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम उनको हो जाता है। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में उनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो और पेशाब भी बार बार आता है, तो उनके लिए भी बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह मैंने आपको तीसरी मेडिसिन जो बताई थी नेट्रोफास, ये भी ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें कि बार बार पेशाब आता है और उनको बार बार बाथरूम जाने की हाजत रहती है। जलसीमियम और आर्सेनिक 200 पोटेंसी में ये दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दोनों मिला के 5 कतरे देने, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं, उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर, बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।